नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि दीदी हमारी तुलसी सूख रही है, मैडम जी हमारी तुलसी सूख रही है, अब हम क्या करें, कौन सा फर्टिलाइज़र दें, तुलसी की केयर कैसे करें। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने अपना चैनल बनाया है, अगर तब से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी हर वीडियो को वॉच करते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी तुलसी सूखेगी। क्योंकि आप ये जो सामने पौधा देख रहे हो, ये मेरी 3 साल की तुलसी है और इस पे जब भी मैं कोई फर्टिलाइज़र अप्लाई करती हूँ, जब भी मैं इसकी केयर करती हूँ या कटिंग करती हूँ, तो उसकी जो वीडियो है मैं अपलोड करती हूँ। तो मैंने अपनी सभी वीडियोस में आपको बताया हुआ है, मैंने अपने चैनल पे मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको तुलसी की केयर के बारे में बताया है, तुलसी में कौन सा फर्टिलाइज़र दें, तुलसी की कटिंग कैसे करें, तुलसी की मिट्टी कैसे तैयार करें और कैसे गमले में तुलसी को लगाना चाहिए और किस मौसम में हमें तुलसी को लगाना चाहिए, हमें इसकी रिपोर्टिंग कब करनी चाहिए, ठीक है। चाय बनाने के लिए हमको तुलसी को कैसे तोड़ना चाहिए, तुलसी को घना बनाने के लिए हमको तुलसी को कैसे तोड़ना चाहिए, मतलब इन सभी टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप शुरू से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो और सभी वीडियोस को देख रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी तुलसी सूखेगी। अब हम मेन बात करते हैं कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स नहीं हो और आपने 1-2 दिन में ही मुझे फॉलो किया है, ठीक है, और आप अपने घर में तुलसी लेकर आए हो और वो सूख रही है, तो आज मैं आपको कारण बताऊंगी। अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो देखिए। दोस्तों, सबसे पहले जब हम अपने घर में तुलसी लगाते हैं, तो जब हम कहीं से पौधा लेकर आने वाले होते हैं ना, तो उससे 1 हफ्ते पहले ही हमें क्या करना होता है कि हमको गमले की तैयारी कर लेनी होती है। कि हमको पहले ये देखना रहता है कि हम किस गमले में अपने पौधे को लगाने वाले हैं। हम प्लास्टिक के गमले में लगाएंगे या सीमेंट के गमले में लगाएंगे या मिट्टी के गमले में लगाएंगे। जो मेरी पर्सनल एडवाइस होती है वो तो मिट्टी के गमले की होती है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप कोई भी गमला ले सकते हो, लेकिन तुलसी के लिए आपको बड़ा गमला लेना होता है, ठीक है। दूसरी चीज आप होती है मिट्टी, उसमें आप कैसी मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी है कैसी डाल रहे हो, रेतीली मिट्टी डाल रहे हो कि चिकनी मिट्टी डाल रहे हो, या फिर आप इन चीज़ों को मिक्स करके मिट्टी डाल रहे हो, तो मिट्टी मायने रखती है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि तुलसी को रिपोर्ट कैसे करें, कैसे उसकी मिट्टी तैयार करें। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसकी मिट्टी। तीसरा इसका रख रखाव, आपने तुलसी रखी कहाँ पर है आपको वो देखना पड़ेगा। सर्दी हो गर्मी हो, ठीक है, सर्दी हो या फिर गर्मी हो, आपको तुलसी को एक जगह पर ही रखना। आपको वो जगह पहले ही डिसाइड कर लेनी है कि यहाँ पे धूप कितनी आ रही है। आपको ये नहीं देखना है कि सर्दी आ रही है गर्मी आ रही है, आपको ये देखना है कि तुलसी के ऊपर धूप कितनी पड़ रही है। पूरे दिन की धूप तुलसी के ऊपर पड़नी चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है, बहुत लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उनको बालकनी में रखना पड़ता है, धूप आती नहीं हो तो उनकी मजबूरी होती है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है धूप की और धूप आपकी छत पे पूरी आ रही है या आपके गार्डन में पूरी आ रही है, तो आप ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे पूरी धूप पड़ रही है आपकी तुलसी पे। ऐसी जगह पे आपको अपनी तुलसी को लगाना है, ठीक है। ऐसी जगह पे आपको तुलसी को रखना है कि वो सभी मौसम तुलसी देख सके, ठंड भी महसूस कर सके, गर्मी भी महसूस, क्योंकि ये जो मौसम है ना, ठंडी गर्मी बरसात, ये तुलसी के लिए बहुत जरूरी है। बहुत लोग हैं क्या करते हैं, जैसे सर्दी आती है तुलसी की जगह चेंज कर देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, तुरंत तुलसी सूख जाती है। बहुत लोग क्या करते हैं, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में तुलसी का पौधा अपने घर पे ले आते हैं और उसे लगाना शुरू कर देते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि गर्मी में जब आप कहीं से पौधा लेकर आते हो वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन अगर आप सर्दी में कोई पौधा लेकर आ रहे हो ना और आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आपका जो पौधा है सर्वाइव नहीं करेगा, वो सूख जाएगा। इसमें ये मतलब मैटर नहीं करता कि आप कौन सा फर्टिलाइजर दे रहे हो। तुलसी है सिर्फ फर्टिलाइजर पर नहीं चलती है, बाकी चीजें भी मैटर करती हैं, जैसे कि गमला, मिट्टी और धूप, छांव, सर्दी गर्मी सब मैटर करता है, ठीक है। सभी मौसम जो तुलसी के लिए ना बहुत अच्छे होते हैं। सर्दी भी तुलसी के लिए बहुत अच्छी होती है अगर आप उसकी अच्छे से केयर कर रहे हो। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर बाई चांस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में अगर आपने कोई पौधा आप ले आए हो घर पे, तो पौधे को लेकर आने का भी एक तरीका होता है। कभी भी जो उसका क्या कहते हैं, पौधे की जड़ है ना, उसको मिट्टी से उखाड़ना नहीं है, उसको मिट्टी समेत निकालना है। उसकी जड़ में थोड़ी मिट्टी होनी चाहिए। उस पौधे के मरने के चांसेस सर्दी में कम हो जाते हैं, 50% हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप बिना जड़ के, बिना मिट्टी के मतलब पौधे को उखाड़ कर लेकर आते हो ना, तो वो सर्दी में आपकी तुलसी सूखेगी। अभी गर्मी होती है तो तब भी वो सर्वाइव कर जाती है 80%, लेकिन अगर सर्दी है ना तो आपका जो पौधा है वो सूखेगा ही सूखेगा, ठीक है। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ
कि जब हम पौधा कहीं से भी लाकर अपने घर में लगाते हैं, चाहे हम नर्सरी से लेकर आएँ, चाहे आप हम किसी के घर से लेकर आएँ, ठीक है, या फिर हम एक गमले से दूसरे गमले में भी जब हम पौधा लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि तुलसी की जो ग्रोथ होती है कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, 10 से 15 दिन के लिए रुक जाती है, और उसके पत्ते भी झड़ने लगते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, घबराहट की वजह से उसमें फर्टिलाइजर यूज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब हम तुलसी का गमला बदलते हैं, जगह बदलते हैं ना, तो उस माहौल में उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि तुलसी उस माहौल को समझ रही होती है कि कैसे मुझे इस माहौल में रहना है, कैसे ढलना है। ढलने के बाद जब वो सर्वाइव करने लगती है, जब हरी भरी होने लगती है, तब आपको उसमें फर्टिलाइजर यूज करना है। मान के चलिए जब आप कहीं से भी तुलसी को लाकर अपने घर में लगा रहे हो ना, तो उसमें कोई भी फर्टिलाइजर आपको यूज नहीं करना है, कम से कम 10 से 15 दिन के लिए, ठीक है। और उसमें आपको क्या डालना है, सिर्फ ताज़ा पानी। अगर सर्दी का टाइम चल रहा है, गर्मी का टाइम है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल पानी भी आप दे सकते हो, तब भी आपकी तुलसी चलेगी। लेकिन अगर आप सर्दी में दे रहे हो ना, तो आपको हमेशा ही ताज़ा पानी देना है, चाहे वो नल का पानी हो, चाहे वो मोटर का पानी हो, ताज़ा ही निकाल कर देना है। जो ताज़ा पानी हम सर्दी में निकालते हैं तो कितना गुनगुना होता है वो पानी, आपको पता होगा। वही पानी आपको अपनी तुलसी में देना है। उससे क्या होगा कि आपकी तुलसी है ना जल्दी सर्वाइव करेगी, अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी, जल्दी हरी भरी होगी, ठीक है। सर्दी का जो टाइम ही होता है ना, वो डोरमेंसी का टाइम होता है। उस टाइम जो तुलसी है नींद में चली जाती है, वो सिर्फ उतना ही पानी पीती है जितनी मान लीजिए उसको प्यास लगी होती है। और वो जैसे कि फर्टिलाइजर हम डालते हैं ना, तो वो फर्टिलाइजर क्या होता है कि तुलसी में जाकर डिकम्पोस्ट होता है। सर्दी में डिकम्पोस्ट होने में टाइम लगता है, गर्मी में बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट होता है। एक दिन में ही जो हम पानी लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं, जो लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं, वो एक दिन में ही डिकम्पोस्ट हो जाता है। लेकिन सर्दी में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो जो आप फर्टिलाइजर तुलसी में देते हो ना, तो 1 से 1.5 हफ्ते के बाद ही आपको देना है। अब आप सोच रहे हो कि मैं तो रोज फर्टिलाइजर उसमें देती हूँ। मैं इसलिए इसमें रोज फर्टिलाइजर देती हूँ कि ये जो मेरी तुलसी है ना 3 साल पुरानी है, और उसकी ग्रोथ को आप देख सकते हो। और फर्टिलाइजर आप जानते हो मैं होममेड ही फर्टिलाइजर देती हूँ, मैं बाहर के फर्टिलाइजर मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। क्योंकि होम फर्टिलाइजर जो हमारे हैं वो हमेशा तैयार होते रहते हैं। जैसे कि हम घर में सब्जी बनाते ही हैं, सब्जी का जो पानी हो गया, चावल का पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, तो ये फर्टिलाइजर हमेशा हमारे घर में रहते हैं, तो मुझे देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और जो मेरी तुलसी है उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आप तुलसी का पौधा ले भी आए हो ना, तो आपको उसको धूप में रखना है, जहाँ पे तुलसी को पूरी धूप मिले, ठीक है। और अगर आपके शहर में ओस पड़ रही है, तो 2 से 3 दिन के बाद अपनी तुलसी को धो दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो ओस पड़ेगी ना, उसका कोई नुकसान नहीं होगा आपकी तुलसी पे। आपकी तुलसी के पत्ते हरे भरे ही रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें आपको सिर्फ पानी ही देना है, नॉर्मल गुनगुना जो ताज़ा पानी निकलता है। बहुत लोग क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं कि पानी को गुनगुना कर लीजिए। ये गलती कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो तुलसी की जड़ का टेम्परेचर होता है, पानी का टेम्परेचर मैच नहीं खाएगा, आपकी तुलसी जो कि है तुरंत ही सूख जाएगी। ये गलती आप बिल्कुल भी ना कीजिए। आपको मोटर का ताज़ा पानी जो निकलता है, आपको वही पानी देना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी तुलसी में अच्छी ग्रोथ हो तो। लेकिन अगर मैं तो यही कहूँगी कि अभी ये जो महीना चल रहा है और आगे स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर अब जाने वाला है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, ये जो 4 महीने हैं ना, इन 4 महीनों में आप तुलसी अपने घर में ना ही लेकर आइए तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको नॉलेज है तब तो आप लेकर आ सकते हो, अब लगा भी सकते हो। मैंने अभी 2 दिन पहले एक तुलसी की रिपोर्टिंग की और वो अच्छी चल रही है, सूखी नहीं है, बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज है। क्योंकि जो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वही काम मैं अपनी उस तुलसी के साथ भी कर रही हूँ। जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वही टिप्स मैं भी फॉलो करती हूँ, और उसकी वजह से मेरी तुलसी चल रही है। 2 से 3 दिन की हो चुकी है और तुलसी मेरी बहुत अच्छी चल रही है। चाहो तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये 2 दिन की तुलसी है और देखिए कितनी हेल्दी है। जो तरीके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसी तरीके से इस तुलसी को लेकर आई हूँ। अगर मैं दिसंबर में भी अपने घर में तुलसी लगाऊंगी तब भी वो अच्छे से ही चलेगी, क्योंकि दोस्तों इसकी जो केयर टिप्स हैं वो थोड़ी अलग होते हैं और वो केयर टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। दोस्तों मैं तुलसी के ऊपर ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। और मेरी जितनी भी वीडियोस, अगर आपको मेरी वीडियोस नॉलेजेबल लगी तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।